चलिए जनाब, खबरों का करते हैं आगाज और सबसे पहले जरा बात करते हैं उस बड़े बयान की जो रात देर गए जारी किया गया। और जब रात देर गए वो बयान जारी किया गया उसके बाद सियासी उफक पर कई सवालात और कई बयानात सामने आए हैं। और बयान और सवालों के बीच तजिया निगारों का मानना है अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि मामला नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल अपने पार्टी इंचार्ज, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 47 असेंबली नशिस्तों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल अपने पार्टी की तरफ से नामों का ऐलान कर दिया कि जो नॉमिनेटेड रहेंगे वहां पर असेंबली सेगमेंट इंचार्जेस रहेंगे। और जब ये सामने रखा गया तो कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी सरगर्मियों में और ज़्यादा गर्माहट पैदा की है। पहली नशस्त ये सामने आई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब ये 47 नाम सामने रखे तो उस वक्त ये भी इस बात सामने रखी गई तजिया निगारों की तरफ से कि जहां ये इलेक्शन की सरगर्मियों की फहरिस्त है, यानी इलेक्शन की सरगर्मियां साफ नजर आ रही हैं, वहीं पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के कयाम और वजूद पर भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि याद रखिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुज़श्ता दिनों जब मीटिंग एक हुई थी तो उसमें भी इस बात का इशारा दिया था कि हम अलहदा तौर पर चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे। अगर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती लगातार ये बता रही थी कि चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से 47 पहली फिरिस्त जो 47 नशस्तों की सामने आई है उसके बाद तजिया निगारों का मानना है कि इतिहाद के रास्ते बहुत कम अब आगे बचते हुए नजर आ रहे हैं। इस पहली फिरिस्त के अंदर कई अहम नाम जो हैं वो मिसिंग है, लेकिन युवा ब्रिगेड यानी यूथ ब्रिगेड को भी शामिल प्रोग्राम किया गया है। यूथ ब्रिगेड को भी 47 की फहरिस्त में जगह दी गई है। यानी यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस या फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला के जो करीबी लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्शन इंचार्ज, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाने की बात भी सामने रखी गई है। इशफाक जब्बार और मोहम्मद सईद आखून आपस में रिश्तेदार भी है, लेकिन दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस अहम तरीन फहरिस्त में नजर नहीं आए। क्योंकि 47 नशस्तों पर जो ऐलान किया गया ये सूबा कश्मीर के हवाले से है। इसमें उमर अब्दुल्ला भी मिसिंग है, फारूक अब्दुल्ला भी मिसिंग है, और जहां तक मेरी अभी तक नजर आ रही थी मुझे शेख मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी नाम नहीं आया। तो ये बड़े नाम जो है वो इस फहरिस्त में अभी तक नजर नहीं आ रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल नॉमिनेट किए हैं जी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज, 47 असेंबली सेगमेंट्स अक्रॉस द कश्मीर डिवीजन है ये। और ये माना जा रहा है कि ये प्रेपरेशन है जी अपकमिंग इलेक्शंस के हवाले से जो जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले पर किसी भी वक्त कोई भी बड़ा ऐलान कर सकता है, इस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक। और याद रखिएगा उमर और फारूक अब्दुल्ला लगातार पिछले कई महीनों से मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के जिम्मेदारों के साथ, पार्टी काडर के साथ, डिस्ट्रिक्ट काडर के साथ, डिविजनल काडर के साथ मीटिंग्स कर रहा था। और ये अंदाजा लगाया जा रहा था उन मीटिंग्स के अंदर कि एक बड़ी हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है, जिसका ऐलान रात देर गए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया। अब इस फहरिस्त के अंदर जहां उमर का नाम अभी मिसिंग है, कुछ और नाम मिसिंग है, वहीं पर यह भी माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला शायद प्रॉपर टाइम पर मैदान में आएंगे। अगर उन्होंने पहले कहा था कि वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि जनाब हो सकता है वो लाल चौक, गांधरबल या हजरतबल से अपने इंतखाबी दंगल का हिस्सा बने। अभी तक वो फिलहाल इस तरीके का नाम इसमें नहीं है। अब जब हम इसको और खंगाल कर देखते हैं लिस्ट को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी सोलो इलेक्शन के मूड में है जो अभी तक दिख रहा है। और इसमें अभी तक कोई इस तरीके का वाज़ेह इशारा भी नहीं है कि अलायंस के लिए कोई जगह है। क्योंकि 47 की 47 नशस्तों पर अपने लोगों को खड़े करने का जो मन है वो साफ दिख रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अगस्त का महीना था जी, याद रखिएगा सन 2022 था, अगस्त का महीना था, यानी रवा साल के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे थे उस इजलास की। उसमें यह कहा गया था कि जनाब 90 असेंबली इंतखाबात पर हम खुद चुनाव लड़ेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। शायद उसी रेजोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए कल पार्टी ने यह बड़ा फैसला भी लिया होगा। इशफाक जब्बार जो फॉर्मर MLA गांधरबल है इस लिस्ट में नहीं है। उनके फादर इन लॉ मोहम्मद सईद आखून जो
साबिका एमएलए भी रहे हैं हजरत बल से 96 से 2008 तक के दरमियान, और फारूक अब्दुल्ला के काफ़ी लॉयलिस्ट माने जाते हैं, वो इस फहरिस्त में कहीं पर दिखे नहीं हैं, और मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी नाम यहाँ पर नहीं है। अब ज़रा थोड़ा सा और मैं इसको खंगाल कर आपके सामने रख दूँ डिटेल। हल्का इंतखाब छानपोरा जो नया बना है, छानपोरा, गुलमर्ग, पटन, उरी और सोनावारी में, यहाँ पर बिल तरतीब छानपोरा में मुश्ताक गुरु साहब जो इस वक्त फारूक अब्दुल्ला के साथ एज ए स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं, उन्हें उतारा गया है, उन्हें इंचार्ज रखा गया है। फिर गुलमर्ग के लिए साबिक IAS अफसर फारूक शाह साहब जो पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए थे, उन्हें वहाँ पर जगह मिली है। गुलमर्ग से रियाज बेदार साहब को लगाया गया है, और पटन से इसी तरीके से पटन और उरी से डॉक्टर सजाद शफी साहब को लगाया गया है। हिलाल अकबर लोन साहब को इंचार्ज बनाया गया है हल्के इंतखाब के हवाले से। और इसको जब आप देखते हैं तो कफीलुर रहमान साहब साबिक एमएलए हैं, करना से लगातार साबिक एमएलए भी है, तो इन्हीं को इंचार्ज बनाया गया। सैफुल्लाह मीर साहब इस बार त्रिगाम के अंदर होंगे। नासिर असलम वानी जो लाल चौक, जो साबिका रियासत में लाल चौक मीरा कदल हल्के इंतखाब हुआ करता था, वो अब छानपुरा बना है, लेकिन इस बार वो इंचार्ज बनाए गए हैं जी सोगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के, जहां पर उनका होम टाउन है कुपवारा के अंदर। कैसर जमशीद लोन साहब लोलाब से उतरेंगे मैदान में, अभी तक जिस तरीके का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। चौधरी रमज़ान साहब को हंदवारा का इंचार्ज बनाया गया है। साबिक IPS ऑफिसर शफकत वटाली साहब लंगेट के इंचार्ज बनाए गए हैं। इरशाद कार साहब सोपोर के इंचार्ज, जावेद डार साहब रफियाबाद, डॉक्टर सज्जाद उड़ी साहब उड़ी के हैं, गुलाम हसन राही साहब बारामुल्ला, फारूक शाह साहब टंगमर्ग, मोहम्मद अयूब वानी साहब वागूरा, रियाज बेदार साहब पटन से, हिलाल लोन साहब अकबर लोन साहब के जो बेटे हैं सोनावारी से, नज़ीर मलिक साहब बांडीपोरा से, नज़ीर अहमद खान गुरेज से लड़ेंगे, ST वाला मामला है ये। मियाँ अल्ताफ़ अहमद साहब कंगन के इंचार्ज बनाए गए हैं, ST कैटेगरी से हैं। गुलाम नबी राथर, यहाँ पर एक चेंज है, गुलाम नबी राथर साहब गांदरबल, यहाँ पर अशफाक जब्बार साहब हुआ करते थे, गुलाम नबी राथर साहब को रिप्लेस किया गया है। अच्छा, इसमें सलमान सागर साहब हजरत बल से इंचार्ज बनाए गए हैं, सलमान सागर। अली मोहम्मद सागर साहब खानियार के इंचार्ज होंगे, शमीमा फिरदौस हब्बा कदल। एहसान परदेसी साहब मैदान में उतारे गए हैं लाल चौक इंतखाब से, हल्के इंतखाब से। और मुश्ताक गुरु साहब छानापोरा से। तनवीर सादिक तर्जुमान आला जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, जडीबल, इनके वालिद साहब भी जडीबल से लड़ चुके हैं, सादिक अली साहब, उसके बाद एक कॉरपोरेटर भी रहे हैं, और अब तनवीर सादिक साहब जडीबल के इंचार्ज बनाए गए। सीधी सी बात है कि अगर आगे चुनाव होना है तो तनवीर ने जडीबल से लड़ना होगा। मुबारक गुल साहब ईदगाह से, इरफान शाह साहब बटमालू से, आगा रूल्ला मेहदी साहब बड़गाम के इंचार्ज बनाए गए थे। और जब हमने उनसे इंटरव्यू किए थे तो उस वक्त ये लग रहा था कि शायद वो इंतखाबी दंगल या सियासत का कई हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रूल्ला मेहदी साहब को बड़गाम का इंचार्ज बनाया है। डॉक्टर शफी साहब बीरवा के होंगे, सैफुद्दीन भट्ट साहब खान साहब, अब्दुर्रहीम रातर साहब को चार शरीफ, अली मोहम्मद डार साहब को चाडूरा हल्के इंतखाब का इंचार्ज, जस्टिस रिटायर हसनैन मसूदी साहब जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है पामपोर हल्के इंतखाब के इंचार्ज बनाए गए हैं। डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट साहब त्राल, मोहम्मद खलील बंद साहब पुलवामा, गुलाम मोहम्मद मीर राजपुरा, शौकत गनाई साहब जैनापोरा, शेख मोहम्मद रफ़ी साहब शोपियाँ, सकीना यतुल दमाल हाजीपोरा, इमरान नबी डार जो तर्जुमान हैं, इन्हें कुलगाम, पहले भी ये यहाँ से चुनाव लड़ चुके हार चुके थे, इन्हें इंचार्ज बनाया गया है। फिरोज शाह दिवसर, तौकीर अहमद साहब जूरू से, अब्दुल मजीद भट्ट लारमी साहब अनंतनाग वेस्ट, पीर मोहम्मद हुसैन अनंतनाग, डॉक्टर बशीर वीरी बिजबिहारा से, और बिजबिहारा ईस्ट से रियाज खान साहब वहाँ से होंगे, और अल्ताफ़ कल्लू साहब पहलगाम से होंगे। तो ये 47 नाम वो हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कल सामने रखे गए हैं, और ये माना जा रहा है कि ये जनाब इंतखाबी दंगल से पहले की जो एक्सरसाइज होती है उसकी ओर चले गए हैं। और ये सामने आने के बाद सियासी सर्कल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल रही है, और सियासी पंडित PhD पर जो पहले से ही सवाल उठा रहे थे, कहते कि अब जिस तरीके से हवा बन रही है वो साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में इतिहाद के नाम पर शायद चुनाव लड़ा जाए, ये दूर दूर तक भी कहीं नजर नहीं आ रहा है।